इस किले का निर्माण भदौरिया शासक राजा बदन सिंह ने करवाया था। बताते हैं कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। कि बताते हैं कि इस किले के अंदर एक खूनी दरवाजा है, जिस दरवाजे से आज भी खून टपकता है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का खूनी दरवाजा। यही वो दरवाजा है जिसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पर हैं उसे कहा जाता है दीवाने खास, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ काफी सारे ये छोटे बड़े महल बने हुए हैं। तो ये वो इमारत है जिसे सचखंडा कहा जाता है, क्योंकि ये 7 मंजिला की है और इसका इस्तेमाल इस किले के चारों तरफ निगरानी के लिए किया जाता था। दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और हमेशा की तरह एक बार फिर निकले हैं आपके लिए एक और वीडियो की तलाश में। तो मेरे पीछे ये जो विशाल किले की दीवारें आप देख रहे हैं, ये है अटेर किला। अटेर किला जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील में स्थित है। और इस किले के निर्माण की बात करें तो भदौरिया शासकों के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। तो काफ़ी गौरवशाली इस किले का इतिहास रहा है और कुछ किदवंतियाँ भी इस किले से जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी किदवंती ये है कि बताते हैं कि इस किले के अंदर एक खूनी दरवाजा है, जिस दरवाजे से आज भी खून टपकता है। तो ऐसी कुछ रोचक जानकारी है इस किले से जुड़ी हुई, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना माना जाने वाला अटेर का किला मध्य प्रदेश के भिंड शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के किनारे मौजूद है। इस किले का निर्माण भदौरिया शासक राजा बदन सिंह ने लगभग 1664 से 1668 के बीच करवाया था। तो दोस्तों, ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार। बढ़ते हैं अंदर की तरफ और बताते हैं आपको इस किले से जुड़ी कुछ खास जानकारी। बताते हैं कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। तो दोस्तों, हम लोग इस किले में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर ये बड़ा सा एक गुंबदाकार हॉल देखने को मिलेगा, जो इस किले का मुख्य द्वार है वहीं पर ये बना हुआ है। और बाकी सामने ये बड़ी सी गैलरी है सामने जाने के लिए, इस किले में प्रवेश के लिए। और सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ पर ये बड़ा सा दरवाज़ा है जो इसका मेन गेट है। और वहीं यहाँ पर दीवार में आपको इस तरीके ये होल देखने को मिलेंगे, जो इस साइड भी हैं और उस साइड भी हैं। तो ये इसलिए बनाए जाते थे कि उस टाइम पर ये लॉकिंग सिस्टम था। एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा लेकर उस लकड़ी के गट्ठे को यहाँ पर फंसाया जाता था इसके अंदर एक साइड से, और उसका दूसरा सिरा वहाँ पर वो वाले होल में फंसाया जाता था। और उसके बाद इस तरीके से इस गेट को पूरे को लॉक किया जाता था। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है जो यहाँ का मेन एंट्रेंस है। तो ये एक तरीका था उस टाइम पे इन बड़े बड़े दरवाज़ों को लॉक करने का। अब बढ़ते हैं, प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर ये इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे उस टाइम पर, वो यहाँ पर जो दरबारी थे, जो सैनिक थे, वो उनके लिए ये स्थान बनाया गया है। वो यहाँ पर बैठा करते थे और इस किले की निगरानी किया करते थे। ये इस साइड भी है और एक इस साइड भी है।
तो सामने ये था किले में प्रवेश का पहला दरवाज़ा, और उसके बाद अब बढ़ते हैं यहाँ के अगले दरवाजे की तरफ, जो कि सामने ये काफ़ी बड़ा गुंबदाकार दरवाज़ा बना हुआ है। करते हैं इसके अंदर प्रवेश। अटेर का किला कई किंवदंती, कई किस्सों और न जाने कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए चुपचाप सा खड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी जो आपने देखे वो थे इस किले में प्रवेश के लिए 2 मुख्य दरवाजे, और अब आपको लेकर चलता हूँ मैं इस किले के उस हिस्से में जो अक्सर लोगों की चर्चाओं में रहता है, यानी कि यहाँ का खूनी दरवाज़ा। चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का खूनी दरवाज़ा। तो दोस्तों मेरे पीछे जो बड़ा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है, यही वो दरवाज़ा है जिसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और अब आपको बताता हूँ कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्यों इसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये है यहाँ का खूनी दरवाज़ा, और अब आपको बताता हूँ कि इसे खूनी दरवाज़ा क्यों कहा जाता है। इस दरवाजे में आप सामने देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल इस सुराख के ऊपर एक जगह है जहाँ पर उस समय भेड़ का सर काट कर रखा जाता था, और उस भेड़ के सर से जो खून बहता था वो नीचे की तरफ रखे एक बर्तन में इकट्ठा होता था, जिसके बाद राजा के जो गुप्तचर हुआ करते थे वो इसी बर्तन में रखे खून से तिलक करके ही किले में प्रवेश करते थे, और राजपाट व दुश्मनों से जुड़ी अहम जानकारियां राजा को देते थे। तो ये है इस खूनी दरवाजे के अंदर का भाग, जहाँ पर इस दरवाजे के अंदर ये इस तरीके से होल बने हुए हैं। ये सुरंग टाइप बनी हुई है, यहाँ पर सामने भी है और इस साइड भी है। इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। उस समय पर किले के दरवाज़ों के पास इस तरीके से ये सुरंगें इसलिए बनाई जाती थीं क्योंकि उस समय में यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे उनके लिए ये जगह बनाई जाती थी। यहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक इकट्ठे हुआ करते थे, और यहाँ से जब भी कोई दुश्मन आता था तो वो यहाँ से उन पर हमला कर देते थे। और इसी के साथ यहाँ पर ये पीछे एक होल बना हुआ है जहाँ से वो किले के बाहर होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखते थे। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। चलते हैं इसके अंदर और इसके बाकी हिस्सों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जो खूनी दरवाज़ा है उसके ठीक साइड में यहाँ पर एक सुरंग नुमा बनी हुई है। ये उस समय शायद नीचे जाने का रास्ता हुआ करता होगा, लेकिन फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। ये देखिए काफ़ी लंबा रास्ता है, एक सुरंग नुमा यहाँ पर ये बनी हुई है। हो सकता है उस समय यहाँ से कहीं जाने का गुप्त रास्ता हुआ करता होगा, यहाँ के किसी तहखाने में या फिर कहीं यहाँ से बाहर जाने का, जो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है वो खूनी दरवाज़ा जिसके बारे में अभी आपको बताया था, और अब आपको लेकर चलते हैं इस दरवाजे के ठीक ऊपर बनी उस जगह पर जहां भेड़ का सर काट कर रखा जाता था। तो यहाँ पर इस दरवाजे के ठीक पीछे से ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ गई हुई हैं, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर इस दरवाजे के ठीक ऊपर ये काफ़ी बड़ा एक गुम्बद बना हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर भेड़ का सर काटकर रखा जाता था, और इसी सुराख से होते हुए उसका खून नीचे रखे बर्तन में गिरता था।
और इसी के ठीक ऊपर एक और सुराख है जहां से इस किले में हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती थी। तो दोस्तों अभी हम खूनी दरवाजे के ठीक ऊपर हैं। ये जो गुम्बद है इसी के नीचे वो खूनी दरवाजा है और यहां से आप इस किले के चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको दूर दूर तक इस किले के जो बाकी हिस्से हैं छोटे छोटे वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए वहां पर एक इमारत बनी हुई है और सामने भी कई छोटी छोटी इमारतें बनी हुई हैं जो इसी किले का हिस्सा हैं। और इसी के साथ चारों तरफ आपको सिर्फ बीहड़ ही बीहड़ दिखाई देगा जिसके बीचों बीच यह किला बना हुआ है। इस किले में मौजूद खूनी दरवाजे के साथ साथ ऐसे कई और महल मौजूद हैं जो बेहद ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनमें बदन सिंह का महल, हथियापोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। तो दोस्तों अभी जो आपने देखा वो था इस किले में मौजूद खूनी दरवाज़ा, और अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के अगले हिस्से में, वो है यहाँ का दीवाने आम। तो चलिए चलते हैं दीवाने आम की तरफ और आपको बताते हैं उसकी कुछ खास जानकारी। तो किले के मुख्य दरवाज़ों से प्रवेश करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाकर आपको ये जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ा बरामदा है जिसके चारों तरफ कुछ महल बने हुए हैं। तो दोस्तों ये है इस किले का दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह हुआ करती थी जहाँ पर राजा अपनी प्रजा की समस्याओं को, उनकी जो बातें होती थीं, उनका दरबार लगता था और उनकी समस्याओं को सुना करते थे। जो आम लोग थे, जो उनकी प्रजा थी, उनकी समस्याओं को सुना करते थे। ये पूरा जगह है, यहाँ पर उनकी जो प्रजा है, जो लोग थे वो बैठा करते थे और सामने यहाँ पर ये जो लाइन है, इतना जो एरिया है, यहाँ पर उनके जो मंत्री हुआ करते थे वो बैठते थे और सामने ये वो जगह है जहाँ पर राजा बैठते थे और उसके बाद अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना करते थे। दोस्तों ये है दीवाने आम, जिसके ठीक साइड में यहाँ पर ये जो लाल पत्थर से बना हुआ आप देख रहे हैं, ये है हाथी खाना। ये वो जगह है जहाँ पर राजा का जो हाथी था उसे बांधा जाता था। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा एक हॉल है, काफ़ी ऊंचा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाथी बांधा जाता था। ये बीच में एक गुंबदाकार बना हुआ है जिसके चारों तरफ ये बड़े बड़े कॉलम हैं, ये पिलर बने हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ पर राजा के हाथी को बांधा जाता था। तो ये था दीवाने आम और इसी के साइड से रास्ता है। यहाँ से ये जो हाथी खाना है उसके बगल से रास्ता है पीछे की साइड जाने के लिए, जहाँ पर बना हुआ है यहाँ का दीवाने खास। दोस्तों अभी हम जिस जगह पर हैं उसे कहा जाता है दीवाने खास और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ काफ़ी सारे ये छोटे बड़े महल बने हुए हैं। इनके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से महल हैं, क्या क्या इनके नाम हैं। तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने खास,
यहाँ पर सामने राजा बैठा करते थे और उसके बाद इसके सामने काफ़ी बड़ा ये मैदान है जहाँ पर उनके जो खास लोग थे, उनके जो मेहमान थे वो बैठा करते थे और उनकी आपस में बातचीत हुआ करती थी। वहीं आप इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक महल बना हुआ है जिसे राजा महल कहा जाता है। यहाँ पर राजा रहा करते थे और वहीं इसके सामने, ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है रानी महल। तो राजा रानी का महल बिल्कुल ठीक आमने सामने है और वहीं ये जो दीवाने खास का जो जगह है जहाँ पर राजा बैठा करते थे उसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर उस समय पूजा पाठ हुआ करता था। और उसी के ठीक बगल में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी ये इमारत बनी हुई है जिसे सतखंडा कहा जाता है। तो ये वो इमारत है जिसे सतखंडा कहा जाता है क्योंकि ये 7 मंजिला की है और इसका इस्तेमाल इस किले के चारों तरफ निगरानी के लिए किया जाता था। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं इस किले के दीवाने खास के पीछे वाले भाग में, जहां पर ये काफी बड़ा एक आंगन बना हुआ है जिसके चारों तरफ कुछ बरामदे नुमा काफी सारी मात्रा में बनाए गए हैं जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और इस आंगन के नीचे एक तहखाना भी बना हुआ है जो पूरी तरह से खंडर हालत में है। हर तरफ चमगादड़ों ने अपना कब्जा कर रखा है, जो एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन की लापरवाही है, जिस वजह से ऐसी ऐतिहासिक इमारतें पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर आ गई हैं। तो दोस्तों अभी जो आपने देखे वो इस किले के मुख्य महल थे जिनमें राजा महल, रानी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, सतखंडा और हाथी खाना शामिल थे। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस किले के पीछे वाले हिस्से में और वहां जाकर देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो दरवाज़ा है दीवाने आम का, उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मैदान है और पीछे काफ़ी सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं जो कि पूरी तरह से खंडर हालत में हैं। और वहीं इस मैदान में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सर्कल गोल चक्कर बना हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके बीच में एक काफ़ी बड़ा ये पहिया नुमा पत्थर रखा हुआ है। दरअसल ये उस टाइप की चक्की है जिसका इस्तेमाल अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ पर बीच में एक लकड़ी का पिलर हुआ करता था जिसमें एक बड़ी सी लकड़ी को सेट करके इस पहिए नुमा पत्थर के अंदर सेट किया जाता था। उसके बाद पशुओं की मदद से इसे इस गोल घेरे के चारों तरफ घुमाया जाता था और ये जो नाली है इसके अंदर अनाज भरा जाता था। तो दोस्तों ये थी भिंड के अटेर तहसील में स्थित अटेर किले से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।